हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन 1 to 4 हम प्रीवियस वीडियो में पहले ही सॉल्व करके देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको इनका मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स का और एक प्रॉपर्टी सुटेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है। तो प्रॉपर्टीज के लिए आप पहले ही एक वीडियो देख चुके हैं, तो किसी ने नहीं देखा तो पहले इसको आप जरूर देखें, प्रॉपर्टी को समझे, इसका क्वेश्चन को करें। तो प्रॉपर्टी जो हमें गिवन थी इसमें कुछ 4 प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर सोल्व करना है। तो देखिए इन क्वेश्चन में आप अगर चेक करें तो आपको 2 नंबर कॉमन दिखाई देंगे। यहाँ पर -48 -40 दोनों में यहाँ पर सेम है, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में और इसके साथ मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस है। तो इस तरह केस अगर बनता है कि आपको 2 नंबर यहाँ पर सेम दिए हों तो वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये बार आप चेक कर लें कि शायद यहाँ पर लगे या ना लगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि एक नंबर, एक इंटीजर होता है a और उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दिए गए b प्लस सी, 2 अलग इंटीजर हैं उनसे की जाती है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन। a की मल्टीप्लाई पहले b से करते हैं, फिर a की मल्टीप्लाई प्लस a की मल्टीप्लाई c से करते हैं। तो आप यहाँ देखें इस क्वेश्चन में कुछ इसी फॉर्म में दिया हुआ है कि एक कॉमन इंटीजर है a जिसकी मल्टीप्लाई इधर b से की है और इधर c से की है और बीच में प्लस है। यहाँ पर ये माइनस भी हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर सिंपल यूज कर सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लिखें तो आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर -48 जो दोनों में दिया हुआ है इस तरह से हम कॉमन लेंगे। -48 को हमने बाहर लिखा और इधर 26 बचता है और इधर ये माइनस का 36 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -48 को ऐसे ही रखें, 26 -36 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -48 इंटू जब 30 से 26 जाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा और साइन माइनस का आ जाएगा। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बस सिंपल आपको 0 ऐड करना है 48 के आगे और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे। तो आपका आंसर ये 480 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ बी पार्ट की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 की मल्टीप्लाई 53 से करनी है और उसकी मल्टीप्लाई -125 से करनी है। यहाँ पर आपको 3 इंटीजर गिवन है, तो 3 इंटीजर के लिए आप यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि कोई भी 3 अगर आपको इंटीजर गिवन है a, b और c, तो आप उसकी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? या तो आप a इंटू बी की मल्टीप्लाई कर लें फिर c से मल्टीप्लाई करें, या फिर a को बाद में करें पहले b इंटू सी की मल्टीप्लाई कर लें। अब तो किसी भी ऑर्डर में आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वही करूंगा यहाँ पर, मैं एनी ऑर्डर, मैं 53 को पहले लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई के लिए और पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 की मल्टीप्लाई -125 से करते हैं तो यहाँ पर जो 53 की मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगी और इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 125 8 जा 1000 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा और माइनस का साइन आया 125 का। नौ अब इनका काम आसान हो गया हमारा। 53 मल्टीप्लाई 1000 से करनी है तो 53 और 30 आ जाएगी लास्ट में और साइन माइनस का है क्योंकि 1000 यहाँ प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। नाउ सी पार्ट की बात करते हैं। 15 इंटू -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। अगेन आपको यहाँ 4 इंटीजर गिवन है तो मे बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन कॉमन नंबर कोई भी गिवन नहीं है तो इसमें आप वापस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही यूज करें। आप किसी भी 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ पर 15 को एज इट इज छोड़ता हूँ और पहले इन 3 नंबर को ले लेता हूँ। तो 3 नंबर को किस तरह लिखना है, इसमें आप पहले a इंटू बी, अगर a b इसको माने तो -120 इसकी 25 की मल्टीप्लाई -4 से कर लें पहले और फिर उसकी मल्टीप्लाई -10 से करेंगे हम बाद में। नौ 15 इंटू, अब इनको अगर सोल्व करेंगे तो 15 25 4 जा 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 से की जाएगी। उसके 15 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 आएगा और 1000 की मल्टीप्लाई अगर हम बात करें 15 से करने की तो -15000 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो आपने किसी भी ऑर्डर में 3 इंटीजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दिया था। नाउ पार्ट नंबर डी, -41 की मल्टीप्लाई 102 से करनी है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है तो प्रॉपर्टी के लिए आपको इसमें कुछ चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर 102 को कुछ इस तरह से लिखूंगा, -41 इंटू 100 + 2। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अभी करना क्या है, अब आप यहाँ देखें आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई देगी कि अगर a हम मल्टीप्लाई बाहर में है और 2 अंदर इंटीजर प्लस में है
तो ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, कुछ इस तरह कंडीशन होगी यहाँ पर ये। तो ये प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ये, जिसके अंदर आपको दो इंटीजर ब्रैकेट में प्लस या माइनस में गिवन हो और एक इंटीजर बाहर मल्टीप्लाई में हो। तो ए इंटू बी प्लस सी को अगर हम लिखेंगे तो ये ए इंटू बी और ए इंटू सी इस एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो मैं वही करूँगा यहाँ पर, -41 की मल्टीप्लाई पहले 100 से करूँगा ए इंटू बी, फिर प्लस ये वाला आ जाएगा, -41 की मल्टीप्लाई 2 से की जाएगी। नाउ अब अगर इनकी मल्टीप्लाई आप करें तो -41 100 ये एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लग जाएंगी, और ये प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये -41 टू द 82 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अगर अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4100 को 82 में ऐड किया जाएगा तो 4182 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गए लेकिन साइन माइनस है क्योंकि 4100 यहाँ बड़ा है, तो ये इसका क्लियर आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर अगर ई की बात करें तो पार्ट नंबर ई में गिवन है 2625 की मल्टीप्लाई -35 से है, मल्टीप्लाई -265 मल्टीप्लाई 65 से है। तो अगेन यहाँ पर आप देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको दो नंबर कॉमन गिवन है, दो नंबर कॉमन है और दो नॉन कॉमन है और क्वेश्चन प्लस में गिवन है। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक नंबर यहाँ पर कॉमन मिलता है तो ए इंटू बी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है ए इंटू सी, इस तरह से होता है। तो उसको आप ए बी प्लस सी या ए बी माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपको 625 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और दोनों में कॉमन है, तो 625 को मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉमन लेने के -35 तो यहाँ बचेगा ये वाला प्लस, और क्योंकि मैंने सिर्फ 625 कॉमन लिया है माइनस यहीं पर रखा है अभी, तो -65 ये एज इट इज यहाँ पर है, 65 ये माइनस ये वाला इसके साथ लगा दिया। नाउ 625 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे आप तो ये माइनस का और ये प्लस 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 माइनस माइनस का होगा, तो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, तो 65 35 से की जाएगी तो 100 आएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो 62500 आएगा और माइनस का साइन आ जाएगा साथ में इसके, क्योंकि 100 में माइनस साइन गिवन है आपको। नाउ पार्ट नंबर एफ 7 मल्टीप्लाई 50 -2, अगेन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गिवन है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर इस बार b माइनस सी में आपको माइनस गिवन है। यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखें आप, प्लस की जगह पर यहाँ माइनस गिवन, जैसे यहाँ पर गिवन था यहाँ माइनस है, तो a की मल्टीप्लाई पहले b से और a की मल्टीप्लाई फिर c से। तो 7 की मल्टीप्लाई पहले 50 से करेंगे, -7 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे। तो जब 7 की मल्टीप्लाई 50 से की जाएगी तो 350 यहाँ पर आएगा और -7 2 जा 14 आ जाएगा। तो इसको जब आप माइनस करेंगे, माइनस करके 10 में 4 जाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ बचता है फिर 4 में से बनेगा 3 और यहाँ पर 3, तो 336 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर जी में दिया हुआ है -17 की मल्टीप्लाई -29 से करनी है। तो अगेन सिंपल मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए -17 को तो आप ऐसे रहने दें और 29 को कुछ अलग फॉर्म में लिख लें। 29 को अगर हम प्लस माइनस में लिखेंगे, 30 में से अगर हम माइनस करें 1 को 29 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लेके 30 बड़ा करना होगा और 1 को यहाँ पे छोटा लिखना होगा। तो -30 में से अगर +1 को आप माइनस करेंगे तो -29 ही आएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ अब अगर आप देखें यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई देगी, जिसमें आपको एक इंटीजर अलग दिया हुआ है और एक कॉमन है और दो अलग अलग दिए हुए हैं। तो a इंटू बी प्लस सी कुछ इस तरह की फॉर्म में गिवन है। तो इसको a माने और इसको b, तो a इंटू बी लिखेंगे पहले और फिर a इंटू सी लिखेंगे। तो -7 की मल्टीप्लाई पहले 30 से होगी, -30 से होनी है, और फिर इसी की मल्टीप्लाई प्लस -17 की मल्टीप्लाई 1 से की जाएगी। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई से की जाएगी तो 17 3 जा 51 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ गया, और प्लस ये वाला लिखा मैंने यहाँ पर, और -17 1 जा 17 -17 ऐसे आ जाएगा, -51 प्लस माइनस -17 माइनस करेंगे इसमें से, और चाहिए 0 यहाँ पर रह गई हमारी। तो 510 जब 17 को माइनस किया जाएगा तो 10 माइनस 3 7 जाएंगे, 3 बचता है यहाँ पर बचेगा 0 में अब 10 इधर से लेना पड़ेगा तो 9 बचेगा, और 493 इसका आंसर आ जाएगा माइनस करके। अगेन पार्ट नंबर एच की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है -57 की मल्टीप्लाई -19 से की है और फिर +57 और आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें आपको दो नंबर 57 कॉमन दिखाई देंगे, तो मे बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह गिवन होती है, ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। अब आप यहाँ चेक कर रहे हैं, अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ 57 को, ए हमने 57 को माना है, तो इंटू बी तो ये आ गया, प्लस बी आ गया, 57 इंटू सी नहीं है, तो सी के लिए अब यहाँ मल्टीप्लाई में 1 मेंशन कर लें। तो इसी स्टेप को आपको आगे वाले स्टेप में लिखना होगा, -57 की मल्टीप्लाई -19 से की और +57 की मल्टीप्लाई -1 से की। तो अब आप देखें a इंटू बी और a इंटू सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं अब आप। तो -57 को आप कॉमन ले लें या सिर्फ माइनस को कॉमन ले लें आप, क्योंकि यहाँ 57 कॉमन लेना भी होगा हमें। तो 57 अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन ये बचता है और -19 ये होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस का 19 बचेगा अंदर और प्लस ये 1 बचता है यहाँ पर। अब 57 की मल्टीप्लाई 9 और 19 + 1 20 से की जाएगी, तो आगे मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगा। अब ये 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 5 2 जाए और एक 11, तो ये 41140 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour। क्वेश्चन है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर है वो लोवर्ड होता है एवरी आवर, जिसकी स्टार्टिंग 40 डिग्री सेल्सियस से हुई थी, और वो एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस रेट गिर रहा है, लोवर्ड हो रहा है, मतलब नेगेटिव जा रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 आवर्स के बाद जब ये प्रोसेस चलेगी तो उसका रूम टेम्परेचर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट आप यहाँ लिख लें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है जो मेरा इनिशियल पॉइंट है 50, जहां से ना रूम टेम्परेचर सिस्टम करंट, तो करंट रूम टेम्परेचर जो आपको गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेता हूं, मेरे पास है वो 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ अभी जो एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस रेट गिर रहा है, तो यहाँ पर जो रेट है टू डिक्रीज टेम्परेचर एट एवरी आवर, तो वो है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर एक आवर में इतना जाता है तो 10 आवर्स का रेट जो होगा वो 10 आवर्स के लिए क्या होगा, फॉर 10 आवर्स के लिए 50 इंटू 10, तो 50 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पर 10 आवर्स के लिए आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें जो रूम टेम्परेचर देखना है आफ्टर प्रोसेस, तो रूम टेम्परेचर आफ्टर प्रोसेस, तो वो हम क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस था हमारा, अब क्योंकि लोवर्ड हुआ है तो माइनस करेंगे, कितना गिरा है, तो 40 में से हम 50 को माइनस करेंगे, 10 आवर्स का जो टेम्परेचर है, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। 10 आवर्स के बाद इतना टेम्परेचर रूम का हमारे पास मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक टेस्ट हुआ है क्लास में जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें जो मार्किंग स्कीम किस तरह गिवन है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जो 5 नंबर मिलेंगे उसको एवरी करेक्ट आंसर मिलेंगे, अगर करेक्ट आंसर देता है तो उसको 5 नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे, और अगर वो नेगेटिव यानी कि इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसको -2 नेगेटिव चले जाएंगे, मतलब -2 कम हो जाएंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको 0 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि मोहन है बच्चा जिसने क्लास में गेट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, टोटल क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट है और 6 यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इसका स्कोर पूछा गया है क्वेश्चन में, स्कोर कितना होगा एट द लास्ट, तो स्कोर 4 करेक्ट आंसर, पहले तो आप चेक कर ले करेक्ट के लिए कितना किया है उसने। तो करेक्ट आंसर के लिए टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए उसने, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 4 करेक्ट लिए ना पर, तो 4, और करेक्ट आंसर कितना अवॉर्ड किया जाता है उसको 5 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं, तो इसका करेक्ट का जो आंसर आएगा वो 20 मार्क्स आ जाएगा। अब स्कोर्ड 4 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में कितना किया उसने, तो इनकरेक्ट में उसने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और कितना माइनस किया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, -2, तो यहाँ -12 इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट के लिए। अब टोटल स्कोर कितना आ जाएगा इसका, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन निकालना है ना, टोटल स्कोर कितना होगा 10 के लिए, तो 20 तो मार्क्स मिल गए उसको करेक्ट के लिए और -12 मिल गया उसको
इनकरेक्ट। 20 प्लस -12, तो यहाँ पर जो 20 माइनस 12 यानी कि 8 मार्क्स उसने यहाँ पर स्कोर किए हैं टोटल अपना। नाउ पार्ट नंबर सेकंड, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज हर स्कोर। अब रेशमा है एक लड़की जिसने यहाँ पर 5 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 ही इनकरेक्ट हैं। तो पहले आप बात कर लें करेक्ट आंसर का स्कोर कितना बैठता है, तो स्कोर 4 करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और एक करेक्ट का है वो 5 नंबर ही बैठता है, 25 मार्क्स इसका करेक्ट के लिए आ जाएगा। अब स्कोर फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की अगर बात करें तो इनकरेक्ट के लिए उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 5 और एक के लिए बढ़ के जाएगा -2, तो -10 इसका इनकरेक्ट के लिए आ गया। तो टोटल स्कोर कितना आएगा इसका, दोनों को ऐड कर देंगे, 25 प्लस -10, प्लस माइनस माइनस होगा, 25 माइनस 10 15 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट है, हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। तो हीना ने यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन थे क्वेश्चन में 10, लेकिन सिर्फ उसने 7 को अटेम्प्ट किया है, तो नोट अटेम्प्ट का भी यहाँ पर मार्क्स अवॉइडेड करना है। तो फिलहाल पहले हम करेक्ट आंसर का निकाल लेते हैं। तो स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर का जो स्कोर है, टोटल क्वेश्चन ने कितना अटेम्प्ट किए हैं 2 और एक क्वेश्चन कितना मिलता है 5, तो 10 मार्क्स तो यहाँ पर आ गए करेक्ट के लिए। और स्कोर फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने 5 और एक के लिए कितना मिलता है -2, तो -10 आ गया इनकरेक्ट के लिए। और जो उसने स्कोर किए हैं नोट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन, नोट अटेम्प्ट में कितने किए हैं उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 10 थे और उसने सिर्फ 7 अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्ट और करेक्ट। तो 3 क्वेश्चन उसके नोट अटेम्प्ट वाले हैं और 0 अवॉइड करते हैं कि तो 0 इसका यहाँ पर आ गया। अब टोटल स्कोर कितना आएगा इसका, टोटल स्कोर तीनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस -10 और प्लस 0, 10 प्लस -10 और प्लस का 0, तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, तो 0 इसका आंसर, टोटल स्कोर इसका लास्ट में 0 आता है। Now question number 8. A cement company earn a profit of ₹8 per bag of white cement sold. एक कंपनी है जो प्रॉफिट अर्न करती है कब, जब वो ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट को सोल्ड करती है। वाइट सीमेंट के बैग को अगर वो सोल्ड करती है तो यहाँ पर उसको यहाँ प्रॉफिट होता है। और लॉस गेन करती है कब, जब ₹5 पर बैग और ग्रे सीमेंट सोल्ड, जब वो ग्रे सीमेंट सोल्ड को करती है बैग, तो ₹5 पर बैग के हिसाब से तो उसको यहाँ पर लॉस होता है। तो आपको चेक करना है, पहला पार्ट है द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा उसके, लॉस होगा। लॉस कब हो सकता है, जब उसने ग्रे बैग ज़्यादा सोल्ड कर दिए हो तो उसको यहाँ पर लॉस होगा। इनकेस अगर उसको प्रॉफिट होगा तो वो उसने वाइट सोल्ड ज़्यादा किया हो तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। क्वेश्चन यही है कि वाइट बैग सोल्ड करने पर प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट सोल्ड करने पर लॉस होता है। तो जो सा ज़्यादा आ जाता है ग्रे या वाइट में से, तो उसी पे यहाँ पर आप चेक कर लेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। को पहले देख लेते हैं, कंपनी ने 3000 बैग सोल्ड किए हैं वाइट सीमेंट के, तो सोल्ड वाइट सीमेंट बैग, तो यहाँ पर कितना अर्न हो रहा है वो चेक कर ले। 3000 बैग सोल्ड किए हैं और पर बैग यहाँ पर ₹8 का है वाइट सीमेंट का, तो 24,000 हमारा यहाँ पर आता है इसका रेट सोल्ड करने का। और इसी तरह से यहाँ पर प्रॉफिट जो यहाँ पर हुआ है, तो ये सोल्ड की जगह प्रॉफिट लिखे यहाँ पर, तो क्वेश्चन में पूछा गया ना प्रॉफिट क्या है सीमेंट बैग, तो 24,000 का प्रॉफिट होता है। और लॉस फॉर ग्रे सीमेंट बैग, तो ग्रे सीमेंट पे जो है यहाँ पर 5000 सोल्ड किए हैं उसने, 5000 बैग हैं और पर बैग 5 का रुपीज़ का आता है, 25,000 यहाँ पर उसको ग्रे सीमेंट का आता है। तो आप यहाँ चेक कर लें, जो वाइट सीमेंट के बैग हैं वो 24,000 के हैं और जो ग्रे सीमेंट के बैग हैं 25,000 के हैं। तो यहाँ पर लॉस जो है वो हमें ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट से, तो यानी कि जो यहाँ लॉस ग्रेटर देन प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना लॉस है ये भी चेक कर लें। तो लॉस जो हुआ है उसको 25 में से आप 24,000 को माइनस करेंगे, तो 1000 का उसको यहाँ पर लॉस हुआ है ग्रे बैग सोल्ड करने पर। नाउ पार्ट बी,
What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit or nor loss? If the number of grey bag sold is 6400 bag. क्वेश्चन ये है कि उसको कितने वाइट सीमेंट ऑफ बैग यहाँ पर बेचने होंगे जिससे ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यदि वो ग्रे बैग 6400 सोल्ड कर देता है। तो पहले तो आप निकाल टोटल नंबर ऑफ जो बैग ग्रे सोल्ड हुए हैं 6400, ठीक है। तो 6400 यहाँ ग्रे बैग सोल्ड हुए हैं, तो आपको निकालना है कि व्हाइट सीमेंट कितने होंगे जब उसको प्रॉफिट ना हो ना लॉस हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो व्हाइट सीमेंट आपको बेचने हैं उसको आप एक्स वैल्यू मान लेते हैं। लेट जो नंबर ऑफ बैग हैं वाइट सीमेंट के उनको हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो टोटल अगर अमाउंट निकालेंगे इसकी हम, जिसमें उसको से मतलब प्रॉफिट होगा, ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जितने नंबर ऑफ बैग हैं उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, उसके रेट से। तो 8x यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही नंबर ऑफ बैग जो सोल्ड करेंगे वो ग्रे बैग फॉर लॉस। तो लॉस के केस में यहाँ पर 6400 उसने सेल की हैं, 64 और रेट क्या है उसका 5, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 0054 जो 32,000 इसका लॉस आ रहा है। अब दोनों ही चीज़ें हमें बराबर रखनी है कि हमें कहा गया है कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो दोनों को क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैग जो आएंगे वो दोनों को आपको इक्वल रखना होगा। तो 8x, क्योंकि ना ही प्रॉफिट दिखा ना ही लॉस दिखा, तो नहीं दोनों बराबर होने चाहिए। तो प्रॉफिट की जो अमाउंट आई है 8x आई है और इसकी यहाँ पर 32,000 दोनों का आया है। तो यहाँ पर दोनों बराबर होंगे। तो अब आपको नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 32,000 डिवाइड बाय 8 को नीचे ले आएंगे, जब इसको इससे काटेंगे तो 4000 यहाँ आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 4000 इसका आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ बैग जो वाइट सीमेंट सोल्ड होंगे और ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, उसके लिए 4000 उसको वाइट सीमेंट बैग सोल्ड करने होंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज अ स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पर आपको जो ब्लैंक यहाँ पर नंबर दिए ब्लैंक दिए हुए हैं जगह यहाँ पर आपको इंटीजर लिखना है और कुछ इस तरह लिखना है कि दोनों के स्टेटमेंट ट्रू आ जाए। मीन्स जो इधर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर यहाँ आएगा वो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ चेक कर लें 3 में मैं ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए। तो 3 में आप अगर टेबल को पढ़ते हैं तो 3 9 27 होते हैं। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ 27 आ जाएगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पर प्लस 27 लेके आना है, तो यहाँ माइनस गिवन है। प्लस माइनस अगर करूँगा तो ये माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन अब मुझे प्लस लेके आना है तो मुझे इसको भी माइनस करना होगा। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी 9 से 27 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है 5 में मैं ऐसे क्या मल्टीप्लाई 35 आ जाए। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए आप तो 35 आएगा। अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन लेके आना है, अब यहाँ पर माइनस यहाँ तो पुट कर नहीं सकते, तो आपको यहीं पर माइनस लगाना होगा। तो -35 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। नाउ थर्ड पार्ट में है 8 की मल्टीप्लाई किस डिजिट से की जाए 56 आ जाए। तो 8 7 जा 56 होते हैं। अब क्योंकि माइनस साइन लेके आना है तो माइनस ऑलरेडी यहाँ लगाया हुआ है, तो -56 इसका एज इट इज आंसर आ जाएगा, आपको कुछ और नहीं करना है। नाउ फोर्थ पार्ट 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 132 आ जाए। तो 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 10 तक करते हैं तो 120 आता है, लेकिन ये डिजिट 120 से आगे है। तो अगर हमें इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 132 ही आएगा। तो जब मैं 12 की मल्टीप्लाई 11 से की तो 132 आया। अब क्योंकि यहाँ प्लस साइन लेके आना है तो आपको यहाँ माइनस गिवन है, तो आपको यहाँ पर भी माइनस लगाना होगा ताकि यहाँ पर प्लस आ जाए। तो -11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -12 की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी इसमें 132 इसका आंसर आ जाएगा। तो नाउ यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पॉइंट 1.4 को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप वेट कीजिए और 1.3 को कंप्लीट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। थैंक यू।